अस्सलाम वालेकुम। किसान अज़गार की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद करते हैं। और आज हम पाकिस्तान के जो कौमी हमारा ज़राअत का जो इदारा है PERC में हम वहाँ मौजूद हैं। और ख़ास तौर पे वहाँ पे जो लैंड रिसोर्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आज हम लोगों ने विज़िट किया है। और हमारा मकसद जो है आज जो आप लोगों को हम बताने वाले हैं वो बेसिकली कोटेड फर्टिलाइज़र के हवाले से गुफ्तगू होगी, या फिर जो बीज की कोटिंग की जाती है मुख्तलिफ़ केमिकल से, मुख्तलिफ़ चीज़ों से, तो उसकी हकीकत क्या है, क्या वो फ़ायदेमंद है भी या नहीं है, किन चीज़ों से आपको कोटिंग करनी चाहिए, कोटिंग करने का तरीक़ाकार क्या है। तो इस सब को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर भी हैं लैंड रिसोर्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट में, इसके अलावा प्रोग्राम लीडर भी हैं सॉइल बायोलॉजी में। तो वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आज हम देख रहे थे कि आपका जो है फर्टिलाइज राइट के हवाले से भी विजिट्स जो हैं वो फील्ड में चल रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया हमें। मोस्ट वेलकम जी। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले जो है हम बात करेंगे आपके हवाले से भी, आपके डिपार्टमेंट के हवाले से भी, कि फर्टिलाइज राइट में ख़ास तौर पे क्या आपका किरदार है, आपके डिपार्टमेंट का किरदार है, कौन सी टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल हो रही हैं, क्या रिज़ल्ट्स आए हैं और उससे किसानों को कैसे फ़ायदा होगा। लेकिन सबसे पहले चीज़ जो है, हमने कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है किसानों में। हमने सुना है बायो फर्टिलाइज़र के बारे में भी हमने सुना है, हमने बायोजोट के हवाले से सुना है, हमने डिफरेंट केमिकल अद्वियात मिलती हैं मार्केट में जिनसे बीज को कोट किया जाता है। चावल के हवाले से हम देखें तो पनीरी को भी उसमें डिप करके कोट करके फिर उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। फिर इसके अलावा हमने देखा है कि कुछ कोटेड फर्टिलाइज़र्स भी मार्केट में दस्तयाब हैं। तो थोड़ा सा इस पे आप बातचीत करो, उन किसानों को बताएं कि ये क्या मुफीद तरीका है भी या नहीं इसको इस्तेमाल करना, और किस किस तरह के जो है वो फर्टिलाइज़र जो है वो इस टाइम मार्केट में मौजूद है और कौन से इनको इस्तेमाल करने चाहिए। बहुत शुक्रिया अरीब साहब। इंशाल्लाह हमारी जो डिस्कशन होगी, मैं समझता हूँ कि इससे हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा पहुँचेगा। तो जैसे आपने पहले बताया कि फर्टिलाइज राइट पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान में चल रहा है, तो उसमें लैंड रिसोर्सेज का क्या रोल है। तो हमारा जो लैंड रिसोर्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये फर्टिलाइज राइट पाकिस्तान प्रोजेक्ट के थ्रू 3 ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहा है। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि कैसे खादों की एफिशिएंसी को वो किया जाए, बढ़ाया जाए। दूसरा ये है कि इफ़ेक्टिवनेस, जो आपने बात की है कि कोटेड फर्टिलाइज़र्स आया वो पाकिस्तान में किन किन केमिकल्स का या जो दूसरी वो कोटिंग की जाती है जो किसान भाई यूज़ करते हैं, और वो इफ़ेक्टिव हैं या नहीं। तो कोटेड के हवाले से मैं ये बात करूँगा, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट ने 20 से 25 साल की तहकीक के बाद एक बायोजोट, एक हयातियाती खाद बायोजोट के नाम से तैयार की, उसकी भी सीड को कोटिंग की जाती है और उसके रिज़ल्ट्स पूरे पाकिस्तान में बहुत अच्छे आए हैं और किसान भाइयों की बड़ी डिमांड है। मैं उसके बारे में मैं डिटेल से बात करूंगा। इसके साथ साथ जो हमारी केमिकल फर्टिलाइज़र हैं उनकी भी कोटिंग की जाती है, जैसे कि मार्केट में अब आ गई है जिंक कोटेड फर्टिलाइज़र, नीम ऑयल कोटेड फर्टिलाइज़र। इस प्रोजेक्ट के तहत हम उनको भी टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा। ताकि हमें ये पता लग सके कि आया इनकी अफादियत कितनी है और किसान को कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं। और माशाल्लाह मैं ये बात आपसे शेयर भी करूंगा और बाकी भी बताऊंगा कि ये जितने तजर्बात हमारे चावल पे और गंदम पे लगाए गए हैं, तो वहाँ पे इनके बड़े हौसला अफजा रिज़ल्ट मिले हैं, जिसमें ना सिर्फ किसान की पैदावार बढ़ी है, बल्कि जो वो कीमियाई खादें इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी एक कमी वो हुई है, जिससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे खादों के ज़्यादा इस्तेमाल से आपकी पोलूशन में इजाफा हो रहा है, मुख्तलिफ गैसेस का इखराज बढ़ रहा है, तो ये बड़ा अच्छा और पॉजिटिव रिज़ल्ट हमें मिले हैं। अच्छा, इसमें आपने जिससे सभी बताया कि जो गैसों का अखराज है और इसके अलावा और भी मसाइल हैं, मेन बुनियादी वजह क्या है, क्यों जो है वो रिकमेंड किया जाता है एक्सपर्ट्स की तरफ से कि वो बीज को भी कोट करके इस्तेमाल करें, और इसके अलावा जो कोटेड फर्टिलाइज़र है वो सादे के अलावा यूरिया जैसे है, हम देखें जिंक कोटेड यूरिया हो गया या फिर दूसरा भी यूरिया हो गया, तो क्या वजह है जो कोटिंग की तरफ एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं। सर वो जैसे मैंने कहा कि जब खादें इस्तेमाल की जाती हैं या यूरिया खाद इस्तेमाल की जाती थी, तो उसका ज़िया होता था। ज़िया कैसे होता था कि 2 तरीक़ों से। एक तो ये होता था कि वो या तो गैस बन के हवा में और हमारी पोलूशन जो गैसेस का इखराज हो के नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह और फिर ओजोन को जाके डैमेज करना, जो इंतहाई ख़तरनाक है। सेकेंडली ये होता है कि यूरिया को जब आप अप्लाई करते हैं तो वो या लीचिंग हो जाती है, ज़मीन की निचली तह में चली जाती है पानी के साथ, ख़ास तौर पे राइस की क्रॉप के दौरान। अब एक तो ये है क्योंकि
जो हमारी फसल होती है उसको एकदम वो खाद नहीं चाहिए होती है, बल्कि आस्ता आस्ता उसको जब उसके खुराकी अज्जा ज़रूरत होती है तो मिले। तो कोटेड के दो बेनिफिट हैं, या कोटेड से दो तरीके से फसल को और किसान को फ़ायदा मिलता है। एक तो ये होता है कि जब वो उसके ऊपर कोटिंग हुई होती है, ख्वाह वो जिंक की कोटिंग है या नीम ऑयल कोटेड खाद है, या हमारी बायो फर्टिलाइज़र का मैं अलग बात करूंगा क्योंकि उसके रिलीज़ के साथ वो तल्लक नहीं है, क्योंकि उसको उसमें हम बीज को कोट करते हैं। ये आप अभी यूरिया खाद की बात कर रहा हूँ। तो एक तो ये होता है कि जब वो कोटेड यूरिया यूज़ करते हैं तो जो नाइट्रोजन की रिलीज़ होती है वो स्लोली होती है, अच्छा, बड़े आराम से होती है, क्योंकि उसके बाद एक तय लिपटी होती है नीम की या जिंक की। और जिंक कोटेड के तो दो बेनिफिट ये हैं कि क्योंकि जिंक भी हमारी जो ज़मीन है वहाँ जिंक की कमी हो जाती है, जिंक की भी कमी पूरी करते हैं। दूसरा ये होता है कि वो जो हम कह रहे हैं ना कि एकदम ज़ाया हो जाती है या गैस बन, तो वो नहीं होती। तो कोटेड जो खादें हैं उनका फ़ायदा ये होता है कि वो आस्था जब फसल को ज़रूरत होगी तो वो न्यूट्रिएंट्स उसको मिलेंगे। अच्छा। और उसमें जो हमने तजर्बात किए उसमें ये भी हुआ है कि हमने जो मिकदार पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो सिफारिश करदा खाद है उससे कम करके यूरिया को, कोटेड यूरिया को हमने अप्लाई किया, और उसके रिज़ल्ट्स हमें उससे बेहतर आए हैं। जहाँ पे हम जो सिफारिश करदा खाद या यूरिया इस्तेमाल कर रहे थे वो पूरी डाली जा मिसाल के तौर पे आप एक बोरी अगर इस्तेमाल करते थे सादी यूरिया की, जी हमने कोटेड की 25% कम करके वो की है। अच्छा, पौनी बोरी डाली है। तो उसमें उस फसल जो पैदावार है, एक तो उसमें पैदावार बढ़ गई, दूसरा ये है कि किसान भाई को हमें वो 25% खाद कम डालने से उसको उस तरीके से खर्चा कम हो गया। अच्छा, पैदावार में कितने फीसद? पैदावार में तकरीबन जो कोटेड वाला है वो 5 से 10% किसान भाई को उसकी फसल की पैदावार वो प्रोडक्शन मिली है। ठीक हो गया जी सर। और इसमें एक और चीज़ है जो नीम ऑयल कोटेड है, उसका एक और बेनिफिट ये हुआ है कि हमने देखा है कि जहाँ पे नीम ऑयल कोटेड की हमारे तजर्बात लगे हुए थे, वहाँ जो ख़ासतौर पे राइस की जब फसल थी तो वहाँ पिछले साल मुख्तलिफ बीमारियों का अटैक भी था, तो वहाँ बीमारियों का अटैक कोई नहीं था नीम ऑयल कोटेड वाले जो हमारे तजर्बात थे। तो एक तरह से किसान भाई को ये भी हुआ कि वो अगर बीमारियों की वजह से उसकी पैदावार कम होती है तो वो उसमें महफूज रहे, वहाँ से भी पैदावार इंक्रीज हुई, और उसके अलावा जो खाद में उसका जो फ़ायदा हुआ, खाद उसने कम डाली, और तीसरा ये है कि ओवरऑल जो पैदावार उसकी बढ़ गई। ठीक हो गया। आपने इसके अलावा ये तो आपने बात कर ली जो कोटेड खादें हैं उनकी बात कर ली आपने। बायो फर्टिलाइज़र की हम बात करें जिसमें ख़ास तौर पे बायोजोट हम बहुत देख रहे हैं इस टाइम, जो है बहुत पॉपुलर भी हुआ हुआ है, इंटरनेट पे भी, पाकिस्तान में भी बहुत लोग जो हैं वो NARC में PRC से रब्ता करके भी उसको ऑर्डर कर रहे हैं। किसान मददगार पे भी हमें बहुत सी कॉल्स और रिक्वेस्ट मौसूल होती हैं जो लोग जो हैं वो बायोजोट इस्तेमाल कर रहे हैं। बायोजोट असल में क्या है, उसको बीज पे कोट करने से क्या फ़ायदा होता है, थोड़ा सा इस चीज़ पे भी। बायो फर्टिलाइज़र या बायोजोट मैक्स के नाम से जो हमारी प्रोडक्ट इस वक्त मार्केट में ये, इसके पीछे हमारे जो साइंसदान हैं उनकी 20 से 25 साल की मेहनत शामिल है। हमारे साइंसदानों ने पूरे पाकिस्तान में से ज़मीनों के सैंपल ले आए और यहाँ पे लेबॉर्ट्री के अंदर टेस्ट किया कि इसके अंदर कौन से मुफीद जरसूम हैं और उनकी क्या क्या खुसूसियात है। अब लाखों करोड़ों के हिसाब से वो जरसूमे 1 ग्राम साइल के अंदर मौजूद होते हैं। फिर लैब के अंदर जब हम उनका टेस्ट करते हैं तो पता उनकी मुख्तलिफ खुसूसियात होती हैं। कोई नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, कोई फास्फोरस सॉल्युबलाइजर बैक्टीरिया होते हैं, जिंक सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक एसिड रिलीज़ करते हैं, कुछ हार्मोन रिलीज़ करते हैं। तो ये पूरे टेस्ट हमारी साइल बायोलॉजी की लैब में हम यहाँ पे करते हैं। उसके बाद हम इनको पिछले 20 से 25 साल पे से ये मुख्तलिफ फसलों के ऊपर हमने इनके तजर्बात लगाए, लैब में तजर्बात लगाए, फिर ग्रीन हाउस में लगाए, फिर किसान भाइयों के खेतों पे लगाए। अच्छा। और फिर हमने इनके कंसोशिया तैयार किए जिन जरसूमों, जो फ़ायदेमंद जरसूमों में मुख्तलिफ सलाहियात थी या उनकी खुसूसियात थी, उनको इकट्ठा करके उनके तजर्बात मिले, ताकि जो हम प्रोडक्ट तैयार करें उसके अंदर जो जरसूमें मौजूद हैं उनकी उनकी खुसूसियात हो, वो नाइट्रोजन को भी प्रोड्यूस करें, वो फास्फोरस को भी सॉल्युबलाइज करें, फिर वो बीमारियों के ख़िलाफ़ भी फसलों को वो करें, रेजिस्टेंस पैदा करें, और इसी तरह उसकी जो ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं उनके ज़रिए, या जो हार्मोन्स हैं या ग्रोथ हार्मोन्स हैं जिनकी वजह से पैदावार बढ़े। तो ये हमने बायोजोट
मैक्स के नाम से एक प्रोडक्ट, इसके साथ साथ जो फलीदार फसलें उनके लिए हमने बायोजोट एन के नाम से प्रोडक्ट वो की है। फिर स्पेसिफिक उन एरियाज़ के लिए या जहाँ पे फास्फोरस का सबसे बड़ा इशू है, एक तो वो खाद कीमियाई खाद बहुत महंगी है, दूसरा ये है कि जो खादें इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें से आप अगर DAP की मिसाल ले लें या फास्फोरस खाद, तो वो उसका 80% ज़मीन के अंदर जकड़ जाती है और वो पौधे को मिलती नहीं, वो ज़ाया। और पिछले कई सालों से हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इस प्रोडक्ट के ज़रिए या इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने तजर्बात लगा के किसान भाइयों को गंदम और चावल की फसलों पे उनको डिमॉन्स्ट्रेट किया है, तजर्बात किए कि अगर आप बायोजोट को खादों की मिकदार, जो कीमियाई खादें हैं उनकी मिकदार कम करके डालेंगे तो आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। ये पहले से हमारे तजर्बात फाइनल हो के उनसे ये नताइज निकल चुके हैं, ठीक है, कि 10 से 15% किसान की फसल की पैदावार और 25% उसकी खाद कम बचत होती है। आप ये देखें कि अगर एक किसान भाई 2 बैग यूरिया यूज़ कर रहा है तो हम उसको ये कहते हैं, या DAP का 1 बैग यूज़ कर रहा है, कि वो इसको हाफ कर ले या 25% कम करके वो करे तो 10 से 15 हज़ार का उसको खाद में से बचत हो जाती है। और जो वो प्रोडक्शन या उसकी पैदावार होती है, अगर वो 10 से 15% इससे बढ़ जाती है तो वहाँ मुनाफा भी उसको मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बायोजोट है इसकी डिमांड पूरे पाकिस्तान में बेशुमार है। हमारी पटको यहाँ पे मौजूद है। किसान भाई हर फसल लगाने से पहले हमें डिमांड भेजते हैं, हम वो तैयार करके भेजते हैं, क्योंकि इसमें ये है कि इसमें ज़िंदा जरसूमे होते हैं जो कि हर फसल के लिए हमने स्पेसिफिक रखे हुए हैं। तो ऑन डिमांड हमारा इंस्टीट्यूट उनको तैयार करता है और ये फ्रेशली तैयार करके बेचते हैं, क्योंकि ये होता है कि इनकी जो सर्वाइवल रेट है वो 3 से 4 माह है। अच्छा, ठीक है। तो ये हर फसल के लिए स्पेसिफिक होते हैं और फिर फ्रेश होते हैं। ये हर फसल के लिए अलग अलग हमारी लैब्स ने तमाम फसलों के लिए तजर्बात लगा के अपने जो फ़ायदेमंद जरसूमे वो अपने पास महफूज किए हुए हैं। फलीदार फसलों के अलग अलग जरसूमे, इसी तरह जो हमारी ये सीरियल क्रॉप्स हैं उसमें गंदम हो गई, चावल हो गया, मकई हो गई, इनके लिए अलग हैं, गन्ने के लिए अलग हैं, काटन के लिए अलग हैं, वेजिटेबल्स के लिए अलग हैं, फ्रूट्स प्लांट्स के लिए अलग हैं। तो ये तमाम हमारे पास महफूज है। अच्छा, आपने भी बात की कि इससे पैदावार में आपने बताया कि काफ़ी 10 से 15% का इजाफा होता है। आपने बताया कि खाद भी जो है वो तकरीबन 20-25% कम इस्तेमाल होती है। क्या इसके इस्तेमाल से, जब इसको हम कोटिंग करते हैं, बीज की कोटिंग करते हैं, तो क्या इसके इस्तेमाल से बीमारियों के हमले पे भी कोई फ़र्क आता है या नहीं? बिल्कुल। इन जरसों में जो हमारा ये कंसोशिया है बायोजोट मैक्स के नाम से, इसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया भी शामिल होते हैं। आप ये देखें कि ये जब बीज के ऊपर लगती है तो हर बीज के ऊपर तकरीबन 50,000 से लेके 1.5 लाख जरसुमा एक बीज के ऊपर होता है और वो तमाम फ़ायदेमंद होते हैं। एक तो वो बीज के बिल्कुल साथ मौजूद होते हैं, बिल्कुल उस पर, तो जब भी कोई बीमारी आती है तो इनके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो उस फसल को उन बीमारियों से महफूज रखे। ना सिर्फ बीमारियों से, बल्कि इनके अंदर ये सलाहियत भी होती है कि कोई स्ट्रेस आ जाता है, हीट स्ट्रेस आ गया, कोई कोल्ड स्ट्रेस आ गया, कोई सैलिनिटी स्ट्रेस आ गया, जहाँ एक आप समझे कि मौसमी तब्दीलियों की वजह से टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, टेम्परेचर बहुत कम हो गया, तो उस वक्त भी ये महफूज रखता है पौधे को कि वो उस स्पेल के दौरान वो सरवाइव कर सके। अच्छा। ये पाकिस्तान के अंदर बेशुमार तजर्बात ऐसे हुए हैं जब एक तजर्बे में हमने इन जरसुमों को इस्तेमाल किया और साथ हमने उसको दूसरे जहाँ पे जरसुमे नहीं थे वो किया, और अगर उस पर स्ट्रेस आया है, फ़र्ज़ करें सर्दियों के मौसम में गंदम पे इस साल बारिशें नहीं हुई हैं, बिल्कुल ठीक है, तो मॉइस्चर स्ट्रेस था शदीद, लेकिन जहाँ पे हमारे बायोजोट लगे तजर्बात थे उन्होंने बेहतरीन सर्वाइव किया और उनकी यील्ड बाकी ट्रीटमेंट के मुकाबले में ज़्यादा आई है। तो ये जो बायोजोट मैक्स है, इसके अंदर मुफीद जरसुमों का एक पूरा कंसोशिया मौजूद होता है जो मुख्तलिफ़ तरीके से मुख्तलिफ उससे परफॉर्म करते हैं और वो किसान की पैदावार और उसकी फसल को ज़्यादा बेहतर तरीके से फसल होती है और उसकी पैदावार बढ़ती है। ठीक है। अच्छा, हमने वैसे तो एक तफसीली वीडियो इस पे आपके साथ ऑलरेडी हमने एक रिकॉर्ड की हुई जिसमें आपने पूरा तरीका बताया कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है,
और कितनी मिकदार जो है वो, जैसे गंदम के हवाले से तो कितना बीज होगा उसमें, कितने पैकेट इसके लगेंगे, थोड़ा सा एक छोटा सा अभी भी आप अगर बताना चाहिए 1 से 2 मिनट में कि किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है और कितना जो है वो बीज में कितने इसके पैकेट इस्तेमाल होते हैं? अच्छा, मुख्तलिफ किसान भाइयों को ये होता है कि जी इसका इस्तेमाल शायद बहुत मुश्किल है, और किसान हमेशा ये बात सोचते हैं कि जितना आसानी से मेरे लिए आसानी हो उतने तरीके से शायद मुश्किल है इसका इस्तेमाल। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये बहुत आसान तरीका है। एक तो सबसे पहली बात ये कहूँगा कि इसके अंदर कोई केमिकल, कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं होती है आपके हाथ के साथ। ये मट्टी है, जो ब्लैक साइल इसके अंदर होती है वो सिर्फ कैरियर मटेरियल है, वो जरसूमों को ले जाने वाला एक चीज़ है जो उनको लेके जाती है। एक तो ये है कि इसमें नुकसानदेह कोई केमिकल कोई चीज़ नहीं होती है, वही मिट्टी होती है और जरसूम, और वो भी फ़ायदेमंद होते हैं। सेकेंडली ये है कि इसका इस्तेमाल बहुत आसान है। आप ये इसकी अगर सादा सी मिसाल लें तो मैं एक ये करूँगा कि जो सवाए राइस को छोड़ के, शुगर केन को छोड़ के, बाकी सब की आप इसकी सीड कोटिंग कर सकते हैं, बीज की कोटिंग कर सकते हैं। और कोटिंग बड़ी आसान से तरीके से है। आप फ़र्ज़ करें गंदम की या चावल का आप बीज ले लें, एक प्लास्टिक शीट ले लें, किसी छाँव में किसान भाई ले ले और उसकी एक डेयरी लगा ले, चीनी का एक महलूल बना ले, ठीक है, एक बाटल में आप 1.5 लीटर की बाटल ले लें, उसमें 1 पाव चीनी डाल के उसको अच्छे तरीके से, ताकि वो एक शीरा सा बन जाए। उस डेयरी के ऊपर आप उस शीरे के छिड़काव, हल्का सा छिड़काव करें ताकि वो चिपक पैदा हो जाए, ताकि जब आप उसके ऊपर बायोजोट डालें तो वो उसके साथ चिमट जाए। सिर्फ इसका मकसद ही है। उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और उसके बाद आप बायोजोट के, अगर आपका सीड 40 kg है, 20 kg के लिए 1 पैकेट, या 20 से कम होगा आप 1 ही पैकेट या हाफ पैकेट यूज़ करें। 20 से ऊपर चले जाते हैं तो आप 2 पैकेट बायोजोट के इस्तेमाल करें। वो ख्वाब मेज़ का है, वीट का है, किसी वेजिटेबल का सीड है, वो आप इस रेशो से वो करें कि 20 kg सीड के लिए 1 पैकेट इनफ होता है। और अगर 40 kg या 45 kg सीड है तो उसके लिए 2 पैकेट। अब जहाँ तक आ जाती है कि राइस की, उसमें और शुगर केन का, तो राइस की सबसे इसका जो तरीक़ेकार है वो भी बहुत सिंपल है। कोई ऐसा किसान भाइयों के लिए मुश्किल नहीं है कि आप राइस की जब पनीरी लगा लेते हैं, जब आपने उसको ट्रांसप्लांट करना होता है तो 3 से 4 घंटे पहले एक घड़ा छोटा सा वो कर लें और उसमें राइस की बायोजोट के 3 से 4 पैकेट आप उसमें डाल दें, ठीक है। और वो 1 एकड़ की जो पनीरी है आप उसको उसमें डिप कर लें। अच्छा। वो 2 से 3 घंटे के लिए डिप कर लें और उसके बाद उसको आप ट्रांसप्लांट कर लें। नहीं, उसको उसमें मतलब उसकी रूट्स को डिप कर लें बस। उसमें पानी भी मिक्स करके? जी, पानी का एक घड़ा ले लें, ठीक है, उसमें आप थोड़ा सा पानी डाल लें ताकि आपकी जो पनीरी है वो उसकी जड़ें उसमें अच्छा डिप हो सके। आप बायोजोट के पैकेट डाल लें और 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ लें, उसके बाद आप ट्रांसप्लांट कर लें। अब एक किसान भाई हमसे पूछते रहते हैं, या मोस्टली लोगों के बाद होगा किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती कि वो सोइंग कर चुका हो, तो वो कहते हैं जी हमने तो बायोजोट का हमें पता बाद में लगा, या हमसे मिस हो गया, हम तक पहुंची नहीं है। तो इसका ये भी है कि जो पहला पानी लगाते हैं इनको, उसके साथ आप बायोजोट को डाल सकते हैं। बट सबसे मोस्ट इफेक्टिव या जो मौसर तरीका जो है वो सीड कोटिंग है। अगर मिस हो गया है तो उसमें आप ये करें कि अगर एक 200 लीटर का एक ड्रम ले लें, उसमें 200 लीटर पानी डाल लें और साथ उसमें आप, अब इसमें यह है कि जो पानी के साथ आप बाद में लगाएंगे इसमें पैकेट आपके ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा। कोटिंग में आपके दो पैकेट लगते हैं, इसमें 200 लीटर का आप ड्रम लेके उसमें पानी डाल के उसके अंदर 4 पैकेट बायोजोट के डाल दें। अच्छा। साथ आप 5 से 6 kg यूरिया डाल दें। यूरिया क्यों डालते हैं कि नाइट्रोजन वो उन जरसूमों को वो खुराक जब तक वो ज़मीन में जाते और वहाँ पे वो, उसके बाद उसको जहाँ खाला आपका जा रहा है फील्ड में, उसका जब आप इरिगेशन के लिए पानी छोड़ते हैं तो वहाँ उसकी टैप खोल लें और इस उससे करें कि वो उसके साथ पूरे फील्ड में चला जाता है। सेम इसी। और इसी तरह अगर 2 तरीके आपके जो शुगर केन है, एक थोड़ा सा शुगर केन में वो है कि आप समझे कि थोड़ा फार्मर कहता है कि ये इसमें ज़्यादा मेहनत है कि वो शुगर केन का, क्योंकि जो सीड होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि उसके अब सबको कोट तो हो नहीं सकता वो। तो एक तो वो है कि उसी तरीके से कि अगर उसको लगाने से पहले आप एक जगह पे किसी आपका खाला है कुछ, उसको ब्लॉक कर लें, उसमें पानी डाल के उसके अंदर आप 4 से 6 पैकेट बायोजोट के डाल के पानी उसको डिप करके वो कर ले। ये अगर फार्मर को मुश्किल लगता है तो दूसरा ये है कि जब वो सीड की सोइंग कर रहे होते हैं, जब वो सीड रख लें, आप बायोजोट के 2 से 3 पैकेट लें। उसको अगर आपके पास कंपोस्ट है
या आप सिंपल साइल है उसके साथ मिक्स करें, आप वो करके वो जितना सीड पड़ा उसके साथ इस तरीके से वो ज़मीन में शामिल कर लें और उसके बाद उसको आप कवर कर लें और वो हो जाएगा। ये है। और बायोजोट की ये तमाम तजर्बात पूरे पाकिस्तान में हो चुके हैं और किसान इसको सक्सेसफुली बिल्कुल ऐसा ही है। हमने ख़ुद भी फील्ड में विज़िट करके देखा और जिस तरह से आपने बताया हमें कि वाकई जो है वो किसानों का रद्द-ए-अमल भी बड़ा अच्छा था, उनकी पैदावार में भी इजाफा हो रहा है, ख़र्चों में काफ़ी हद तक कमी, 20 से 25% कहने में शायद कम लगता है, लेकिन खर्चे में अगर 10,000 15,000 का उसका खर्चा 30 एकड़ अगर उसको 15,000 रुपया वो हो रहा है तो इससे बेनिफिट हमारी मेहनत। और अगर आप लोग ख़रीदना भी चाहते हैं, इनमें से कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं, बायोजोट ख़रीदना चाहते हैं, तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, इस पर भी रब्ता करके आप अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। पाकिस्तान में कहीं भी अगर आपको चाहिए होगा तो इंशाल्लाह किसान मददगार आपको किसान दुकान के प्लेटफॉर्म से आपको इंशाल्लाह मुहैया भी करेगा। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग आज की जो थी गुफ्तगू थी। और इस हवाले से कोई भी अगर आपका सवाल है, मज़ीद अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो बेशक कमेंट करके भी आप हमें बता सकते हैं। हम आपके कमेंट्स को रेगुलरली मॉनिटर करते हैं, देखते हैं और उसकी बेसिस पे हम जो है अपनी अगली वीडियो को प्लान करते होते हैं। तो डॉक्टर साहब से इजाज़त लेते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एंड में आप अगर किसानों को कुछ कहना चाहेंगे? बस किसानों को यही है कि ये जो हमारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, तो हमारी कोशिश यही है कि हम कोई ऐसी प्रोडक्ट ऐसी वो ले आएँ जिससे हमारे किसान भाइयों का फ़ायदा हो सके। और किसान भाइयों से ये गुजारिश है कि वो कम से कम एक दफ़ा वो तजर्बा करके देख लें, बेशक छोटे से एरिए पे, अगर उनको ये फ़ायदा हो रहा है तो वो ज़रूर आगे बढ़ें ताकि हम अपनी ज़मीनों की सेहत को भी बरकरार रख सकें और पैदावार भी ले सकें और पाकिस्तान खुशहाल हो सके। बिल्कुल ऐसे ही। और जिस तरह हम देख रहे हैं कि मौसम पिछले कुछ अरसे में जिस तरह की तब्दीलियाँ आ रही हैं, आगे चल के अल्लाह खैर रखे कि चीज़ें अल्लाह ताला के करम से बेहतर हों। पर हम देख रहे हैं कि जो बारिशें कभी होता है कि कई कई महीने बारिशें नहीं होती हैं तो ऐसी तूफ़ानी बारिश होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बेसिकली जो गैसों का अखराज है और भी बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं, वो हमारे जो माहौल है उसको डिस्टर्ब कर रही है। तो मेरे ख़्याल से ये जो फर्टिलाइज राइट प्रोजेक्ट है, इसका मेन मकसद यही है कि खादों के इस्तेमाल को मौसर बनाया जाए, ठीक खाद ठीक टाइम पे दुरुस्त मकदार में इस्तेमाल की जाए। तो इस हवाले से आज हमारा प्रोग्राम था। प्रोग्राम आपको कैसा लगा लाजमी कमेंट्स में बताएं। और किसान मददगार को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात हो। कि अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।